हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी है एंड इस समय आप लोगों की बहुत सारे बच्चों की स्टार्ट हो चुकी होगी प्री बोर्ड या किसी की तो प्री बोर्ड एग्जाम खत्म भी हो चुकी होगी। तो ऐसे में सवाल बच्चों को ये आ रहा था कि भैया क्या ये प्री बोर्ड एग्जाम जो है देना ज़रूरी है। तो इसी पे ये वीडियो है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग भी कन्फ्यूज है प्री बोर्ड्स को लेकर के कि क्या इसे देना ज़रूरी है, क्या अगर हमने नहीं दिया तो मार्क्स कटेंगे, ऐसा वैसा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो गाइस, आज का जो वीडियो है वो हमने पूरी तरीके से डेडिकेट किया है प्री बोर्ड एग्जाम्स पे। जैसा आप लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि क्या भैया प्री बोर्ड को देना कंपलसरी है, तो इसका मैं आंसर दे दूं कि कोई कंपलसरी नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रेगुलर होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो प्राइवेट होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डमी होंगे। डमी और प्राइवेट दोनों बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है गाइस, है ना। डमी बच्चे वो होते हैं जो कि कॉलेज में रेगुलर अटेंडेंस लगाई जाती है जिनकी, बट वो कॉलेज स्कूल नहीं आते हैं। आई रिपीट, डमी बच्चे वो होते हैं जो स्कूल नहीं जाते पर उनकी अटेंडेंस लगती है, उनकी मार्कशीट में रेगुलर लिख के आता है, प्राइवेट नहीं। और प्राइवेट बच्चे इंस्टेड वो होते हैं जो कहीं और से तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी स्कूल नहीं आते बट उनकी मार्कशीट में प्राइवेट लिख के आता है। और एक होता है रेगुलर बच्चा जो रेगुलर स्कूल जाता है ना, उसकी मार्कशीट पे रेगुलर ही लिखा आता है। तो आप चाहे डमी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे रेगुलर हो, आप में तीनों में किसी के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको प्री बोर्ड एग्जाम देनी ही पड़ेगी। बट जो बच्चे रेगुलर जा सकते हैं, हो सकता है उनको कॉलेज वाले या स्कूल वाले उनके फोर्स करें कि आप लोगों को एग्जाम देने आना पड़ेगा, तो आप लोगों को एग्जाम देने जाना पड़ेगा। बाकी कोई कंपलसरी नहीं होता। एंड इसके क्या मार्क्स मिलेंगे, तो नहीं, आप लोगों को इसके कोई नंबर भी नहीं मिलने वाले। अगर आप लोगों ने प्री बोर्ड नहीं दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके कहीं नंबर कट जाएंगे, क्योंकि इसके नंबर होते ही नहीं है। तो आप लोग अगर प्री बोर्ड देने से घबरा रहे हैं तो उससे बेटर है कि मत जाइए आप प्री बोर्ड देने, और आप अपने घर पे बैठकर आराम से तैयारी कीजिए। और आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये जो प्री बोर्ड है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट तो होती है, क्योंकि जैसे ही आप प्री बोर्ड देते हो तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है कि क्या आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं, क्या आप लोगों की राइटिंग स्किल्स अच्छी है। तो प्री बोर्ड देने के कुछ फायदे भी है एंड कुछ नुकसान भी है। नुकसान उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी नहीं हुई है, उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड फायदा उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी हो चुकी है। अगर आप प्री बोर्ड में बैठते हैं तो आप लोगों को एक एग्जाम के जैसा माहौल देखने मिलेगा। वहाँ पे आप लोग अपना 3 घंटे में एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या मैं 3 घंटे में पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ। आपको जो कॉपी चेक होके मिलेगी तो आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि क्या आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी थी, क्या आपने जो लिखा था वो काम का था, और किस बेसिस पे आप लोगों को मार्क्स मिल रहे हैं। तो प्री बोर्ड एक सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप लोगों की प्रिपरेशन हो गई है, तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप जाइए। खास करके हिंदी इंग्लिश के एग्जाम जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि साल भर बच्चे उसे पढ़ते नहीं है। एंड फिर एकदम से बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना एंड 80 नंबर का पेपर, इतना लेंथी पेपर 3 घंटे में कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं प्री बोर्ड देना तो बिल्कुल जाइए, दीजिए। आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। खास करके मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश की प्री बोर्ड जरूर दीजिएगा, क्योंकि हर बच्चा लैंग्वेज का तो होता ही है, लैंग्वेज आप लोगों को सीखनी ही है। एग्जाम में जानते हो बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जरूर प्री बोर्ड दो। एंड प्री बोर्ड से ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखना कि यहाँ जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, नहीं। इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस, है ना। नहीं भी दोगे तो कोई नुकसान नहीं है, और दे भी दोगे तो कोई फायदा नहीं है बहुत ज्यादा। बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देना चाहते हो तो बिल्कुल दो प्री बोर्ड। इसके कोई नंबर नहीं मिलने वाले और ना ही ये देना कंपलसरी है। इंस्टेड आप लोगों को मैं कहूंगा कि जो मार्क्स है वो मिलते हैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के एंड प्रोजेक्ट वर्क के। तो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क में आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में 30 मार्क्स और प्रोजेक्ट वर्क में आप लोगों के 20 मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो ये मार्क्स प्री बोर्ड में नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क में। तो इस पर अच्छा खासा ध्यान देना, ये कंपलसरी है। यहाँ अगर छूट हुई तो मार्क्स कट सकते हैं। प्री बोर्ड से कोई मार्क्स का लेना देना नहीं होता। प्री बोर्ड जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अगर आप लोग प्री बोर्ड में अपीयर होना चाहते हैं, तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, तो हमारा स्टडी मटेरियल आप परचेस कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। क्या है स्टडी मटेरियल नहीं जानते तो इस वीडियो को क्लिक करके देख लेना, बहुत ही काम की चीज़ है। मेरे ऐप प्रेप गुरुजी पे आप लोगों को देखने मिल जाएगी। अभी उस पर फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है, तो जाकर के आप उसका फायदा उठा सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को प्री बोर्ड के अलावा और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो कर देना लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।